नमस्कार। जय जगन्नाथ। मैं एसपी आप सबको स्वागत करती हूं आपका अपना प्रिय चैनल नोट पॉइंट को। मैं बहुत अच्छी हूं, आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी के साथ कंसेप्ट के बारे में। एक पूरी कंप्लीट क्लास जैसा फील होगा आप लोगों को। आज हमारा टॉपिक होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसको हिंदी में अम्ल क्षार और लवण बोलते हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से क्लास को एंजॉय करोगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। इसीलिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी नोट्स उनके पास भी पहुंच सके, और उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला, एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड एक टाइप का कंपाउंड है जिसको हम क्या करेंगे, पानी में अगर डालेंगे तो वो क्या देगा हमें, हाइड्रोजन प्लस आयन हमको डिजोल्व वाटर में मिलेगा। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया, एन एसिड इज ए कंपाउंड विच व्हेन डिजोल्व इन वाटर फॉर्म हाइड्रोजन और H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। जो वाटर में H प्लस आयन प्रोवाइड करता है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट। कुछ चीजें होता है जो आप खाते हो, जब आप खाते हो वो क्या लगता है आपको, खट्टा खट्टा लगता है, तो थोड़ा खट्टा लगता है, तो वही होता है एसिड। तो एसिड का टेस्ट कैसा रहता है? सोर टेस्ट रहता है। अच्छा, पेन का कलर चेंज कर लेंगे तो और एसिड को हम कहाँ से उठाए हैं, एसिड जो वर्ड है उसको कहाँ से डिराइव किया गया? एसिड एक क्या है कि एक लैटिन वर्ड है जिसका एसिडस वर्ड से हम एसिड को डिराइव किए हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है सोर। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फूड विच कंटेन्स एसिड। बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिसके अंदर एसिड रहता है। मोस्टली क्या होता है, साइट्रस फूड रहता है, जैसे कि हम लेमन, ऑरेंज, यहाँ पे लिखा है लेमन, ऑरेंज एंड ग्रोसबेरी, ये सब क्या होता है, साइट्रस फ्रूट होता है जिसमें साइट्रिक एसिड भरपूर रहता है। उसके बाद आया विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड रहता है? विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है। विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है और मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे लिखा है अ बिग बी स्टिंग और बाइट ऑफ रेड आंट। जब एक आंट आपको बाइट करता है तो वो क्या होता है कि आपने कभी देखा होगा कि आपको बर्निंग जैसा, इचिंग जैसा फीलिंग होता है, और वहां पे आपको क्या होता है, ऐसे फूल जाता है, रेडिश कलर का होके फूल जाता है। वो क्या होता है कि आंट ने अपनी जो स्टिंग से क्या किया, आपकी बॉडी के अंदर एक एसिड को इंसर्ट किया, जिसका नाम होता है क्या, फॉर्मिक एसिड होता है। वो जो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन की वजह से हमें इचिंग और बर्निंग जैसा फील होता है। और उसके साथ क्या होता है कि वो वहाँ पे वो क्या होता है कि थोड़ा फूल जाता है, स्वेलिंग जैसा होके रेडिश कलर होके फूल जाता है। यहाँ पे जैसा लिखा है कि बर्निंग सेंसेशन बिकॉज इंसेक्ट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द बॉडी व्हेन दे स्टिंग और बाइट। जब वो हमको बाइट करते हैं तब क्या छोड़ देते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो फॉर्मिक एसिड को छोड़ देते हैं, जिसके वजह से हमें बर्निंग जैसा सेंसेशन फील होता है। नेक्स्ट आया एसिड का प्रॉपर्टीज। एसिड का प्रॉपर्टीज में क्या है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? एसिड का टेस्ट होता है सोर टेस्ट। कंडक्टिविटी, एसिड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक गुड कंडक्टर की तरह वर्क करता है जब वो इलेक्ट्रिसिटी में इसको डाला जाता है। सॉल्युबिलिटी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। डिजॉल्व एसिड इन वाटर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट करता है जो कि हीट हमें देता है। जो हीट देता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। इसका कोरेसिवनेस, कोरेसिवनेस क्या, इट इज वेरी कोरेसिव। द एसिड कैन डिस्ट्रॉय पेपर, वुड, मेटल बिकॉज इट कैन बर्न ऑन स्किन। जो एसिड होता है अगर हमारे बॉडी के अंदर
कहीं भी लग जाए तो वो क्या होता है, वो पूरे जगह को जला देता है। तो ये बहुत स्ट्रांग होता है। एसिड क्या करता है, एसिड का पीएच रहता है कितना ना, 7 तक रहता है एसिड का पीएच। जब एसिड के साथ हम बेस को मिलाएंगे तो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं हम सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है सॉल्ट को, और ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कलर में ट्रांसफर कर देता है। अगर एसिड में अगर हम डालेंगे लिटमस पेपर, वो क्या होगा, ब्लू कलर से रेड कलर हो जाएगा। हाँ, एसिड क्या होता है, अभी मैं बोल रही हूँ कुछ चीजें, मैं आप नोट भी कर लीजिए। एसिड क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है जो प्लांट और एनिमल से मिलता है, प्लांट एनिमल से मिलता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जो नेचुरली प्रोवाइड होता है उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और बाकी जो हम लैब वगैरह में केमिकल एसिड्स जो होता है, लैब में जो हम डिराइव करते हैं, उसको बोलते हैं मिनरल एसिड। उसको हम मिनरल एसिड बोलते हैं। जैसे कि हो गया हमारा H2SO4 HNO3, यहाँ पे जो मैंने जो भी डाला है ये सब क्या होता है, मिनरल एसिड होता है। जैसे अब बहुत कुछ एसिड्स होते हैं, जैसे कि HCl, इसको क्या बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। जो इसका काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ब्लू, प्यूरिफाई कॉमन सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड क्लोराइड्स। इट इज ऑल्सो यूज इन ब्लीचिंग फैक्ट्रीज फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है, कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। H2SO4, it is also used, it is used for refine the petrol। पेट्रोल रिफाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, H2SO4 को यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होता है, हमारे स्टोमक में भी रहता है, जो एसिडिटी का कारण होता है। ये हम जिसके वजह से हमको एंटासिड लेना पड़ता है, ये HCl ज़्यादा हो जाने से हमें क्या होता है, एसिडिटी जैसा फील होता है। इसको डाइल्यूट करने के लिए हमें पानी पीना पड़ता है। और H2SO4 क्या क्या है, एक डिटर्जेंट की तरह काम करता है। प्लास्टिक, पेंट, पेपर एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है, मतलब ये इसको बहुत बड़े मात्रा में यूज किया जाता है। HNO3, जिसको बोलते हैं क्या, नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे ये दोनों में मैंने नहीं लिखा था नाम, यहाँ पे मैंने लिख दिया है नाइट्रिक एसिड। इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव में यूज किया जाता है। इसको कभी कभी फर्टिलाइजर की जैसा भी यूज किया जाता है, इसको फर्टिलाइजर के लिए भी यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर की तरह भी यूज किया जाता है। एंड इसको इट इज ऑल्सो यूज फॉर गोल्ड प्यूरिफिकेशन। गोल्ड को प्यूरिफाई के लिए यूज किया जाता है, गोल्ड प्यूरिफिकेशन। तो नाइट्रिक एसिड का क्या क्या काम है, एक तो होता है एक्सप्लोजिव के लिए, एक होता है फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है, और गोल्ड प्यूरिफिकेशन के लिए नाइट्रिक एसिड को यूज किया जाता है। फिर आया CH2H3O2, एसिटिक एसिड। ये जो एसिटिक एसिड है वो क्या है, विनेगर में रहता है एसिटिक एसिड। फिर आया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है, हम जो पीते हैं थम्स अप वगैरह, सोडा जो पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो पीते हैं, उसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट रहता है। फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, जो फ्लेवरिंग के लिए यूज किया जाता है।
उसके साथ बेंजोइक एसिड इज ऑल्सो, बेंजोइक एसिड जो होता है, बेंजोइक एसिड जो होता है, बेंजोइक एसिड को कहाँ पे यूज किया जाता है? फूड प्रिजर्वेशन के लिए, फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्व के लिए बेंजोइक एसिड को यूज किया जाता है। और टार्टरिक एसिड जो होता है, टार्टरिक एसिड को क्या किया जाता है? छोटा छोटा कोई वोमिट करेगा उसको प्रिवेंट करने के लिए टार्टरिक एसिड को भी यूज किया जाता है। एसिड, बहुत सारे एसिड होते हैं, जैसे कि सोर्स ऑफ एसिड। विनेगर में कौन सा है? विनेगर में है क्या? एसिटिक एसिड है विनेगर में। एप्पल में है मैलिक एसिड। ये सब ऑर्गेनिक, मैंने दो टाइप का एसिड बताया था। जो नेचुरली प्रोवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और जो लैब में होता है उसको क्या हम बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मिनरल एसिड। जैसे एप्पल में मैलिक एसिड है, पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा। एसिटिक एसिड जैसे है, विनेगर में कौन सा एसिड है? विनेगर में एसिटिक एसिड। एप्पल में है मैलिक एसिड। मिल्क में है लैक्टिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड है। आंट में जो है, आंट में क्या होता है? मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, फॉर्मिक एसिड की वजह से हमें बर्निंग वाला सेंसेशन होता है, तो आंट में क्या रहता है? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ग्रेप्स में रहता है टार्टरिक एसिड। और टोमेटो में रहता है ऑक्जेलिक एसिड। एंड लेमन, जितने सारे साइट्रस फ्रूट होता है उसमें रहता है साइट्रिक एसिड। और एक चीज है टी, जो हम चाय पीते हैं उसमें कौन सा एसिड रहता है? उसमें रहता है टैनिक एसिड, उसमें रहता है टैनिक एसिड। और एक बार, एसिड क्या होता है कि दो टाइप के होता है, एक होता है कंसंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूटेड। एक होता है कंसंट्रेटेड, CONC का मतलब है कंसंट्रेटेड, और एक होता है डाइल्यूटेड, डाइल्यूट। ये जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये मोस्टली रॉ मेटेरियल होता है। अगर ये कहीं पे भी गिर जाए तो वहां पे डायरेक्टली रिएक्शन करता है, जैसे कि बर्निंग। अगर आपके कपड़े में भी गिर जाए तो ये क्या होता है? उसमें भी रिएक्शन कर लेता है। और उस एसिड को जब हम यूज करेंगे, इसमें पानी मिला के, डिस्टिल वाटर मिला के हम उसको डाइल्यूट करके यूज करना पड़ता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है? इसका पीएच क्या होता है? 0 से 3 तक रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड में। और वीक एसिड में क्या होगा? बाकी 4 से ये क्या रहेगा? ये 7 तक इसका पीएच बैलेंस करेगा। और हमेशा क्या करना? पानी में एसिड डालना। एसिड में पानी नहीं डाला जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर कुछ समय पहले मैंने बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, जो कि मैंने बोला था, इसको पहले इरेज कर देते हैं। ये लिख लीजिए, जो भी मैं बोल रही हूँ, जो मैंने नहीं लिखा है, मैं जब बोल रही हूँ उसको थोड़ा थोड़ा करके लिख लीजिए, ताकि आपको भी याद रहेगा और आपको पढ़ने में इजी भी होगा। जैसे कि अभी मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के बारे में, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट के बारे में। कुछ देर पहले मैंने बोला था कि हम जो खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद हमारे स्टोमक में क्या रहता है? HCl है, हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ज़्यादा होता है कि ये थोड़ा कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है, और इसको हम डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं? वाटर कंज्यूम करना पड़ता है। जो हम वाटर लेते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए हम लेते हैं। और जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है
वो बोथ ऑर्गेनिक एंड मिनरल फॉर्म में होता है। और जो कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड होता है उसको वो क्या करता है ना, वाटर की वजह से थोड़ा इवापोरेट भी हो जाता है कभी कभी। आज के लिए इतना। आज हम एसिड के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। आज अम्ल के बारे में पढ़े हम। आशा करती हूँ आप सबको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, इसीलिए बहुत प्यार से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा देना और सब्सक्राइब भी कर देना।